Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नरेंद्र मोदी आज भले ही कैमरों की चकाचौंध में जी रहे हैं, लेकिन बरसों पहले वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी कभी गुजरात के एक छोटे से कस्बे की गलियों में खेला करते थे। 65 साल पहले इसी शहर में रहने वाले दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर उनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ था, जिसे आज दुनिया नमो यानी नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। वडनगर की इन्हीं गलियों में बने इस मकान में कभी मोदी का पूरा परिवार रहा करता था। गरीबी के उन दिनों में 6 भाई बहनों के साथ मोदी यहीं रहते थे। हालांकि बाद में उन्होंने यहीं पर इसी गली में एक दूसरा घर ले लिया और आज मोदी के अलावा पूरा परिवार यहीं पर रहता है। ये देखिए, ये है मोदी की बहन जो इस मकान में उनकी बूढ़ी माँ के साथ ही रहती है। वो माँ जिसे अपने बेटे की याद तो आती है, लेकिन उसे देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। હજી તો એના ઉપર કેટલા હુમલા આવે છે, આ કેટલો તોફાન થયો એ નથી ભારતી, હું વાપરું છું કોને, એટલે મને તો દુઃખ જ થાય છે। कौन यकीन करेगा कि नरेंद्र मोदी कभी चाय भी बेचा करते थे। 6 भाई बहनों में मोदी का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। पिता को परिवार का पेट पालने के लिए चाय की दुकान चलानी पड़ती थी। ये चाय की दुकान वडनगर रेलवे स्टेशन के पास थी। रेलवे स्टेशन जहां पिता चाय की दुकान चलाते थे, उसके ठीक पीछे मोदी का स्कूल था। घंटी बजते ही वो दुकान छोड़कर स्कूल चले जाते थे। जब भी नरेंद्र भाई छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, वो टाइम पे वो अपना समय होटल में, तो अपनी होटल थी स्टेशन पे, उसमें जाते थे और चाय भी बेचते थे। उनका वो टाइम बराबर नहीं था, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। भाषण देने में उनकी बहुत अच्छे भाषण देते थे और हिंदी में वो लेक्चर देते थे। वडनगर में मोदी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। जो आग मेरे दिल में है, वही आग तुम्हारे दिल में है। आज अपने जोरदार भाषण के दम पर देश भर में अपनी पहचान बनाने वाले नरेंद्र मोदी का ये रंग बचपन में ही नजर आने लगा था। आज भी मोदी के स्कूल में उन्हें याद किया जाता है। मोदी को न सिर्फ एक मेधावी छात्र के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि उनके अभिनय, उनकी आवाज, उनके अंदाज के लिए भी। 45 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, पर अभी भी यहाँ मोदी के किस्से सुने जाते हैं और सुनाए भी जाते हैं। स्कूल में आते हैं तो सब बताते हैं कि नरेंद्र भाई ने एक उसके स्टूडेंट लाइफ में यहाँ जोगीदास खुमान का नाटक किया था और उसने जोगीदास खुमान का रोल किया था, बहुत अच्छा रोल किया था। वो सब उसके साथ के बच्चे और उसका टीचर ये बताते हैं कि एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, ऐसा सब लोग बोलते हैं। ये भाषण, प्रवचन, वक्तव्य देता है, वो अचानक नहीं हुआ, उसके ये बॉर्न ये है, जन्मजात ये लक्षण है उसका। मोदी को स्कूल में साइंस और हिस्ट्री जैसे विषय पसंद थे और स्कूल में उनकी बड़ी धाक थी। ऐसा नहीं है कि मोदी के किस्से सिर्फ उनके स्कूल में सुनाए जाते हों। पूरे वडनगर में मोदी के बचपन की तमाम कहानियां सबकी जुबान पर हैं। कहा जाता है कि मोदी को तैरने का बड़ा शौक था और एक बार वो नदी में तैरते तैरते मगरमच्छ का बच्चा पकड़ लाए थे। बचपन में उनको आनंद उल्लास और नाटक बाटक बहुत पसंद था और वो तालाब में तैरने में नंबर 1 थे। और एक दिन मगर के बच्चे को घर लाए थे घर पे, तो उन्होंने माता ने बोला कि तुम बच्चे को छोड़ के आओ, तुमको कोई उठा जाता तो हमको कैसा लगता, इसीलिए उन्हें बच्चा वापस तालाब में रख दिया था। और वो शाला में भी नंबर 1 थे और नाटक बाटक सब अच्छा किया करते थे। महज 8 साल की उम्र से ही संघ के साथ जुड़े रहे हैं मोदी। जिस वक्त मोदी स्कूल में पढ़ रहे थे, गुजरात में आरएसएस की जड़ें तेजी से पनप रही थीं और महज 8 साल की उम्र में मोदी शाखा से जुड़ गए। 1958 में दीपावली के दिन लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। वडनगर से मोदी का रिश्ता भले ही कभी ना टूटे, लेकिन सच यही है
कि वडनगर छोड़ने के बाद ही उनका असली सियासी जीवन शुरू हुआ। आरएसएस की शाखा में शिरकत ने मोदी की शख्सियत में कई टहनियां जोड़ दी। मैट्रिक पास होने के बाद मोदी ने वडनगर छोड़ दिया और संघ में काम करने लगे। મેટ્રિક હોય કે અગર મેટ્રિક પાછળ હોય એટલામાંથી પછી બહાર નીકળી ગયા. બહાર એમને આરએસ કહેવાય ને ભાઈ, લાઠીને પેલું કરે છે એમના ઉપર એમને વધુ પડતું એમ કે એમનો પ્રેમ હતો. क्या आपको यकीन होगा कि मोदी ने न सिर्फ अपने जीवन में चाय का ठेला लगाया है, बल्कि हिमालय में जाकर आध्यात्म को भी करीब से जानने की कोशिश की है। मोदी की जिंदगी में 2 साल ऐसे भी आए जब वो कहां थे कोई नहीं जानता। कहते हैं कि 2 साल के इस अज्ञातवास में मोदी ने हिमालय की खाक भी छानी, फिर वो लौट आए और अहमदाबाद जाने का फैसला किया। शहर के बस स्टैंड पर चाय का ठेला भी लगाया। वो केदार के नीचे गरु चट्टी में उन्होंने साधना की है, ऐसा मैंने सुना है। वो गरु चट्टी भी मैंने देखी है। उनका जो अभी वहाँ के स्वामी है अभिराम जी करके, वो अभी नर्मदा किनारे उन्होंने आश्रम बनाया है, उनके साथ मेरे बात हुई थी तो उन्हें पता कहा नरेंद्र जी हमारे यहाँ आया करते थे, ऐसा मेरे को मेरे उन्होंने जो बताया था वो बात क्या हो गई। क्या आपको यकीन होगा कि मोदी कभी संघ कार्यालय में झाड़ू पोछा लगाया करते थे? मोदी पर लिखी एम.बी. कामत की किताब में मोदी की आरएसएस में वापसी का दिलचस्प किस्सा बयान किया गया है, जिसमें मोदी ने खुद बयान किया है कि वो सुबह प्रचारकों के लिए चाय नाश्ता बनाते थे, फिर पूरी इमारत को साफ करते थे, कपड़े धोते थे और 1 साल तक मोदी यही करते रहे। चाय के साथ मोदी का रिश्ता पुराना है। कभी वो चाय के ठेले पर अपने पिता के साथ काम करते थे, तो कभी संघ कार्यालय के पास लगाए चाय के ठेले पर ही उनके भीतर का स्वयं सेवक फिर से जाग गया था। मोदी के चाय के ठेले पर आरएसएस शाखा से लौटते स्वयं सेवक भी आते थे। उनसे नरेंद्र मोदी की भी बातचीत होती थी। आखिरकार मोदी एक बार फिर संघ में लौट आए। मोदी संघ में कैसे लौटे, ये भी बेहद दिलचस्प है। आज जिस नरेंद्र मोदी को दुनिया देख रही है, उन्हें राजनीति में लाने वाले हैं ये शख्स अंबालाल गोष्ठी। यही हैं नरेंद्र मोदी के गुरु, जिनके समझाने के बाद मोदी का मन बदला और उन्होंने भाई के साथ कैंटीन में चाय बेचने के बजाय राजनीति की ओर लौटने का मन बना लिया। लेकिन सुनिए कैसे अंबालाल बता रहे हैं कि उन्हें मोदी को मनाने में 20 दिन लग गए थे। उनकी याददाश्त मेरे दिमाग में आज भी है कि करीबन लगभग 20 दिन तक उनके साथ मुलाकात करने के बाद मैं उन्हें जनसंघ से लेते आया था। ये सच है कि मोदी का खून भी खौलता था और उनकी लड़ाइयां भी फिल्मी होती थीं। मगर उनका जो कॉलेज की लाइफ थी, वो पान के गले पे अहमदाबाद में बैठते थे, कॉलेज में जब थे तब गुंडागिरी करने वाले को मारपीट करते थे, वो सभी मेरे को बताया था उन्होंने। दूसरे कई किस्से हैं। तो अब हमको लगे कि जैसे फिल्मों में फाइट होती है, ऐसी फाइट उन्होंने की है, ये मेरे को भी उन्होंने बताया है। मोदी राजनीति में आ गए थे, लेकिन उनके परिवार में ही एक शख्स इसके विरोध में खड़ा था। वो थे उनके भाई सोमा भाई मोदी। सोमा भाई ने हमेशा ही मोदी के राजनीति में जाने का विरोध किया। हालांकि मोदी ने उनकी बात नहीं मानी और उनका मन आखिरकार राजनीति में ही रमा।